Hello everyone, welcome back to CITC Databases। यहाँ हम कंप्यूटर स्किल्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, एआई टूल्स, एडवांस एक्सेल और करियर एंट्री कोर्सेज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर स्किल्स, प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो CITC डेटाबेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज हम पाइथन के चैप्टर 2 वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और यूजर इनपुट के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। ये पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है क्योंकि हर पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का यूज होता है और यूजर इनपुट की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम्स को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आप पाइथन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो डाटा को स्टोर करता है। जैसे हम किसी बॉटल पर लेबल लगा देते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में डाटा को नेम देने के लिए वेरिएबल यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू अमन। यहाँ नेम एक वेरिएबल है और अमन उसकी वैल्यू है। इसी तरह एज इज इक्वल टू 20, सैलरी इज इक्वल टू 25,000। वेरिएबल्स का एडवांटेज ये है कि अगर वैल्यू चेंज करनी हो तो सिर्फ एक जगह चेंज करनी पड़ती है और पूरे प्रोग्राम में अपडेट हो जाती है। अब बात करते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स की। पाइथन में वेरिएबल का नाम रखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लाइक 1 नेम इज इक्वल टू अमन, ये गलत है। वेरिएबल के नाम में हाइफन या स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट माइनस नेम इज इक्वल टू अमन, ये भी गलत है, लेकिन अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अमन और हमेशा मीनिंगफुल नेम्स यूज करिए। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 50,000, ये देखकर समझ नहीं आएगा कि वैल्यू का रिप्रेजेंट कर रही है। सैलरी इज इक्वल टू 50,000, अब तुरंत समझ आ रहा है कि ये एक सैलरी की वैल्यू है। हम वेरिएबल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जैसे नेम को हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी है, एज को हमने इंटीजर वैल्यू असाइन की है, सिटी को भी हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी है। ऐसे ही हम डिफरेंट वेज एक वेरिएबल को हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज हम सिंगल लाइन में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है नेम, एज, सिटी, तीनों को कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए सेम वैसे ही रिस्पेक्टिवली हमने वैल्यूज कॉमास के साथ सेपरेट करते हुए उनको असाइन की है। हम इनको वैल्यूज इन सिंगल लाइन भी असाइन कर सकते हैं एंड एट द एंड सेम वैल्यू हम डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ही टाइम के ऊपर असाइन भी कर सकते हैं, लाइक ए, बी एंड सी। इन इस लाइन के अकॉर्डिंग ए, बी और सी की तीनों की एक ही वैल्यू है 100। अगर हम इनको सेपरेटली ए, बी, सी को प्रिंट करके देखेंगे तो इनकी तीनों की वैल्यू सेम आएगी, दैट विल बी 100। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डाटा टाइप्स। सबसे पहले ये समझते हैं डाटा टाइप का मतलब क्या होता है। डाटा टाइप हमें बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर है। पाइथन में बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 डाटा टाइप्स हैं। वेरी फर्स्ट डाटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर्स। जैसे एज इज इक्वल टू 20, मार्क्स इज इक्वल टू 95। यहाँ डेसिमल नहीं है, इसीलिए ये इंटीजर है। नेक्स्ट डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है, लाइक हाइट इज इक्वल टू 5.8, प्राइस इज इक्वल टू 99.99। जहाँ डेसिमल पॉइंट हो वहाँ जनरली फ्लोट यूज होता है। थर्ड डाटा टाइप इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टेक्स्ट को स्टोर करता है। एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू गगनप्रीत, सिटी इज इक्वल टू डेराबसी। जब भी टेक्स्ट को कोट्स के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग बन जाता है। फोर्थ डाटा टाइप इज बूलियन। बूलियन के पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। एग्जाम्पल, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू या इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू फॉल्स। ये मोस्टली डिसीजन मेकिंग और कंडीशंस में यूज होता है। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं। कभी कभी हमें एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, एक हमारे पास नंबर इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। अगर मुझे इसे फ्लोट बनाना है तो हम यूज करते हैं फ्लोट ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट्स के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और रिजल्ट क्या होगा 10.0। इसका मतलब हमने एक नम के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर की थी 10, जिसे हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया 10.0। ऐसे ही हम फ्लोट नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इंटीजर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यूजर इनपुट। अब तक हम वैल्यूज खुद प्रोग्राम में लिख रहे थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूजर खुद अपना नेम या एज एंटर करे तो क्या करेंगे।
इसके लिए पाइथन हमें इनपुट फंक्शन देता है। एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा है इंटर योर नेम देन ब्रैकेट क्लोज। जब प्रोग्राम रन होगा तो यूजर से नाम पूछे। अगर यूजर अमन एंटर करता है तो नेम वेरिएबल के अंदर अमन वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हम डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा हेलो देन कॉमा नेम। नेम को हमने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाला, क्यों? क्योंकि हमने जो नेम के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है उसे प्रिंट करवाना है, तो उसको डायरेक्ट उठाएगा वैल्यू को। तो आउटपुट हमारी क्या रहेगी? हेलो अमन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बिगनर्स हमेशा भूल जाते हैं। पाइथन में इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे यूजर नंबर ही क्यों ना एंटर करे। एग्जाम्पल, एज इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में एंटर एज लिखा। अगर यूजर 20 एंटर करेगा तब भी पाइथन उसे स्ट्रिंग ही मानेगा। इसलिए अगर कैलकुलेशन करनी हो तो कन्वर्जन जरूर करना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बिगनर्स हमेशा भूल जाते हैं। पाइथन में इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे यूजर नंबर ही क्यों ना एंटर करे। एग्जाम्पल, एज इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में एंटर एज लिखा। अगर यूजर 20 एंटर करेगा तब भी पाइथन उसे स्ट्रिंग ही मानेगा। इसलिए अगर कैलकुलेशन करनी हो तो कन्वर्जन जरूर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एज इज इक्वल टू इंट देन ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया? एंटर एज। तो इसमें क्या होगा कि जब भी यूजर इनपुट करेगा एज तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होके एज वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। अब एज क्या बन जाएगी? इंटीजर। इसी तरह सैलरी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर सैलरी। जब भी यूजर सैलरी इनपुट करेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फ्लोट में कन्वर्ट होके सैलरी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। चलिए एक सिंपल रियल लाइफ प्रोग्राम देखते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, नेम, एज एंड मार्क्स। नेम के अंदर यूजर से हम इनपुट करवा रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें वो अपना नेम एंटर करेगा। एज के अंदर हम वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं इंटीजर जिसमें वो अपनी एज एंटर करेगा। मार्क्स के अंदर हम फ्लोट वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं एज अ मार्क्स। अब हम इन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन से हमने इन्वर्टेड कॉमा में जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ पे जैसे नेम, एज, मार्क्स, कोई भी स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखनी है वो एज इट इज लिखेगा। जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में हमने वेरिएबल नेम्स दिए हैं, नेम, एज, मार्क्स, जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है तो वो वहां से पिक करके वैल्यू स्टोर करेगा। इस तरह हम यूजर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम यूजर से 2 वेरिएबल्स के अंदर num1 एंड num2 के अंदर 2 इंटीजर नंबर्स एंटर करवाएंगे और उनके ऊपर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने num1 और num2 के अंदर एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर। देन एडिशन के लिए हमने यूज किया प्लस ऑपरेटर। एक सम वेरिएबल लिया हमने जिसके अंदर हमने नंबर 1 और नंबर 2 की एडिशन करके आउटपुट स्टोर कर लिए। तो आउटपुट में हम क्या करेंगे, इनकी अगर हमें डिस्प्ले करवानी है तो प्रिंट फंक्शन यूज करके हम सम की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। अगर यूजर 10 और 20 एंटर करेगा इनपुट में तो आंसर आएगा 30। सिंपल है ना? तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, यूजर इनपुट कैसे लेते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये कॉन्सेप्ट्स पाइथन प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो आगे के टॉपिक्स आपको काफी इजी लगने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रोग्रामिंग में एक्चुअल लर्निंग तब होती है जब आप खुद प्रोग्राम्स लिखते हो। इसलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स दे रही हूँ। मैं चैलेंज करती हूँ कि वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए और फिर अपने आंसर्स कमेंट्स में शेयर। कमेंट सेक्शन में बताएं पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहां हम पाइथन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सके।